मैं 2 कहानियाँ शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदे मिले एंड आई थिंक इट्स द राइट मोमेंट। ठीक है, पहली कहानी है टीनेज की, जब मैं चीनी छोड़ रहा था जिम के लिए। तो मुझे स्वीट्स बहुत अच्छे लगते थे। और मैंने ये जाना कि जब आपको क्रेविंग फील होती है, बेसिकली आपका मन आपको एक स्लेव बनाकर ये कह रहा है कि अभी चीनी खाओ। अगर आपने वो जान लिया और एक बार वो क्रेविंग को बीट किया, तो एक बार उसे कहा कि नहीं यार मुझे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सॉरी, वो 1 हफ्ता या 1 महीना मुश्किल होता है, फिर उसके बाद आपको चीनी की याद भी नहीं आती। बस यही था, एग्जैक्टली यही है। और अभी नाउ ये हुआ at age 17, at age 18, कुछ देर पहले, कुछ महीनों पहले मैं एक बहुत बुरे ब्रेकअप से गुजर रहा था और मुझे किसी की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और मुझे ये भी पता था कि वो रिलेशनशिप हम दोनों के लिए, मेरे लिए भी और उनके लिए भी अच्छी नहीं थी। ठीक है। तो देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है। पर मैं इंस्टाग्राम खोलता था, उन्हें स्टॉक करता था, उनके अकाउंट, मतलब मेरे दोस्तों के अकाउंट से एटसेट्रा। फिर मैंने ये देखा कि जितना ज़्यादा मैं स्टॉक कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा दर्द मुझे फील हो रहा है। Exactly. तो मैंने एक पॉडकास्ट गेस्ट को ये कहा ऑफलाइन, एज एन ऑफ कैमरा। उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आपको उन्हें स्टॉक करना है, पहले तो वो मत करो, पर उस थॉट को रिप्लेस करने के लिए आप अपने डेटी को याद करो, जो मेरी स्पिरिचुअल थॉट है। डेटी एज एन जिस देवता को मैं मानता हूँ, और वो कोई भी हो सकता है। कहते हैं कि एवरीवन बिलीव्स इन गॉड, दे जस्ट कॉल इट डिफरेंट नेम्स। तो अगर आप गॉड को यूनिवर्स बुला रहे हो तो यूनिवर्स को याद कर लो। अगर आप गॉड को पॉजिटिविटी बुला रहे हो, पॉजिटिविटी याद कर लो। अगर गॉड आपकी मम्मी है तो मम्मी को याद कर लो। पर मान लो वो दर्द आपके दिमाग में, उस दर्द को सबमिट कर दो कहीं और। तो लिटरली जब मुझे वो थॉट आती थी, मैं काल भैरव के बारे में सोचता हूँ, जो मेरी डेटी है। थॉट आती थी, मैं बोलता था ओके काल भैरव ले लो, टेक इट अवे फ्रॉम मी। और ये मैं एज अ हेल्प इस पॉडकास्ट पर कह रहा हूँ। आई नो कि ये थोड़ा ओवर शेयर कर रहा हूँ, पर फिर भी लिटरली कुछ दिनों में मुझे फर्क दिखने लगा, कुछ हफ्तों में मैं खुश होने लगा, और कुछ महीनों में आई थिंक मैं ठीक हो गया। और वो हीलिंग एक्चुअली स्टक थी बहुत देर के लिए। पर जस्ट ये करने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हुई, कहते हैं कि द पेन यू फील आफ्टर ब्रेकअप इज लव दैट डज नॉट नो वेयर टू गो। तो ये दर्द जो फील हो रहा था बेसिकली लव ही था। तो उस दर्द को आप फिर से लव में कन्वर्ट करके अपने भगवान को दे रहे हो। और फिर आपका रिश्ता भगवान के साथ भी बढ़ता है। और एक बार आपका रिश्ता भगवान के साथ बढ़ा, आपकी पूरी लाइफ में अच्छी चीजें होने लगती है। तो ये बस एक लाइफ एक्सपीरियंस है। कितना ब्यूटीफुल है। इसको हमेशा यूज करना है और इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेना है। आपको बार बार किसी की याद आ रही है, याद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको उनसे कुछ मिल रहा था। सी व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स एनीथिंग, whether it's a substance, whether it's a person, whether it's all these videos, to get something. जी, हम लेने जा रहे हैं। तो जब हम एक रिश्ते में होते हैं, हमें उस रिश्ते में कुछ मिलता है। There's care, there's love, there's attention. मुझे किसी से attention मिल रही है, मुझे किसी से appreciation मिल रही है, मुझे किसी के साथ बहुत comfortable feel हो रहा है। I can just be myself, मुझे कुछ pretend करने की ज़रूरत नहीं है। या simple चीज़ like बस उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन समथिंग लाइक दैट। बट उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है। और जितना मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है ना, मुझे और किसी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है जितना उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड कर। सो दिस इज ऑल बिकम माई नीड। सो आई गेट इन टू अ रिलेशनशिप फॉर अ नीड। तो मुझे कुछ मिल रहा है, सडनली अब वो पर्सन इज नॉट इन माई लाइफ, तो वो जो मेरी नीड है उसका क्या होगा? तो जो पेन है ना, वो एक्चुअली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन, इट इज़ बिकॉज वो जो मेरी डोज थी वो फुलफिल नहीं हो रही अभी। तो जब आप बार बार पढ़ने जाएंगे उनके बारे में या देखने जाएंगे उनके बारे में, आप उनको अपने माइंड पे फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी तरह मुझे फिर से जो मुझे फील होता था ना उनके साथ, वो फीलिंग मुझे चाहिए। तो अब वो मिल नहीं रही है। तो फिर इसलिए आपको किसी ने जो सिखाया, विच इज सो मच पावरफुल, कि उस समय, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, थॉट को चेंज करो। थॉट को चेंज करना है हर बार। अगर आप थॉट को नहीं चेंज करते, यू कैन लिव इन दैट पेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो थॉट को चेंज कैसे किया? इनको याद कर रहे थे तो उनकी इमोशन के साथ कनेक्ट हो रहे थे। एक थॉट के अंदर परमात्मा को याद किया तो किससे कनेक्ट हो जाएंगे? उसकी पावर के साथ कनेक्ट। जैसे ही आप परमात्मा की पावर के साथ कनेक्ट हुए,
आपको वहां से कुछ मिलता है। ऑफ कोर्स आपने किसी को याद किया है ना, याद किए करेंगे तो वाइब्रेशन तो आएगी ही, प्लस आपने फोर्स के साथ याद किया पर होगा। याद तो किया ना। मतलब आप इस वेबसाइट पे जा रहे थे तो वो डेटा डाउनलोड हो रहा था, अब वो डेटा आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आपको किसी ने कहा आप दूसरी वेबसाइट पे जाओ, मतलब उससे कनेक्ट करो। अब आपने जैसे ही वहाँ कनेक्ट किया ना, आपको एक कंफर्ट फीलिंग आई, आपको एक अच्छा फीलिंग आई, चाहे वो थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के बाद आपको वापस उस व्यक्ति की याद। इनिशियली ऐसे ही होता है, थोड़ी देर तो याद अभी भी आ रही होती है, लेकिन हम फोर्सफुली वो करते हैं जो मुझे किसी ने सिखाया है। दैट्स हाउ माई जर्नी बिगिंस। फिर जब आपने याद किया ना, आपको अच्छा लगा, थोड़ी देर यू वर रिलीव्ड फ्रॉम दैट पेन, अगले दिन आपने किया और अच्छा। क्यों किया? तो जब वो किया आपको एक अलग एनर्जी आई। तो व्हाट वर वी डूइंग? वी वर गेटिंग एन एनर्जी फ्रॉम हियर, नाउ वी आर टेकिंग एन एनर्जी फ्रॉम हियर। अब इसके लिए सिर्फ ब्रेकअप में नहीं करना है इसको हर रिश्ते में करना है। डोंट गो इन टू एनी रिलेशनशिप टू गेट, गो इन टू एवरी रिलेशनशिप टू गिव। जो आपने कहा ना मैरिज कैसी होनी चाहिए, मैरिज नहीं, कोई भी रिश्ता कैसा होना चाहिए, गो इन टू द रिलेशनशिप टू गिव, ताकि आपकी उस रिलेशनशिप पे कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी। आप कभी भी उस रिश्ते में ऐसे नहीं होंगे कि आई कैन नॉट डू विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, वाई आर यू नॉट हियर, वाई डिड यू नॉट कॉल मी। दिस ऑल गेट्स वेरी सफोकेटिंग। बट सामने वाला वो मेरी एक डोज की तरह है ना, जो मेरी डोज कम हो जाती है तो मुझे बहुत रेस्टलेस होता है, फोन नहीं आया उनका, फोन नहीं आया, उन्होंने बात नहीं की, रेस्टलेस फीलिंग। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन व्हेन यू कनेक्ट देयर, नॉट जस्ट आपको जब उनको भूलना है, बट आप रोज जब कनेक्ट करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपका भरता जाता है, फिर आपको यहाँ से चाहिए नहीं। नाउ गो इन टू एवरी रिलेशनशिप टू गिव, नॉट टू गेट। इट्स नॉट जस्ट एज अ पार्टनर बट इन एवरी रिलेशनशिप। अगर आपको रिश्तों को स्ट्रांग बनाना है, गो इन टू द रिलेशनशिप एज अ गिवर। वहाँ से लेते जाओ और सबको देते जाओ। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करो कि रिश्तों में मुझे कुछ मिलना चाहिए। वी मीट सो मेनी कपल्स टुडे हु आर चूजिंग टू सेपरेट। आप उनको पूछो व्हाट इज द रीजन। 5-10 साल पहले ना एक बड़ा कॉन्क्रीट रीजन हुआ करता था, हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। आजकल पता है क्या कहते हैं? नथिंग। निका नथिंग के बिना क्यों अलग हो रहे हैं आप? We मतलब just grew apart. no, I'm not getting, yeah, we grew apart, I'm not getting anything in this relationship, so why should I be there? So जब इस कॉन्शियसनेस से जाएंगे आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, why should I be there, तो हम गए go into a relationship to give. तब वो रिलेशनशिप हमेशा मजबूत रहेगा क्योंकि आप गिवर हैं। दैट इज व्हेन यू बिकम अनकंडीशनल। सो दैट ऑल्सो हैज टू बी अ लर्निंग फ्रॉम दिस थिंग कि अब हम किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे तो हम देने के लिए कनेक्ट होंगे, हम लेंगे वहां से और सबको हम देंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे किसी रिश्ते में। डोंट गो इन टू एनी रिलेशनशिप फॉर समवन टू फिल योर वैक्यूम। डोंट, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू फिल दैट वैक्यूम फॉर वेरी लॉन्ग। और इसीलिए इनिशियल ईयर्स में रिश्ता अच्छा होता है, फिर शादी के कुछ सालों में भी रिश्ता अच्छा होता है, बट वो थोड़े दिन के बाद वो कहते हैं ओ दैट मैजिक इज नो मोर देयर, आई एम नॉट गेटिंग, बिकॉज वो वैक्यूम मेरा नहीं भर रहा है अभी। तो कभी भी किसी से भी अपने वैक्यूम भरने के लिए वहां से भरो, सबको देते जाओ। वैक्यूम खुद भरना चाहिए। हाँ वही तो, और अगर खुद वैक्यूम भरना चाहिए। नहीं भरा तो रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। नहीं, बट it is not only about that relationship, it is about every relationship. जी। एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी गिविंग के लिए होना चाहिए। हम कहते हैं आज बच्चे क्यों ऐसे हो रहे हैं, उनको पेरेंट्स कितनी पावर क्यों दे रहे हैं? दे ही नहीं रहे पावर, खुद ही स्ट्रेस्ड हैं तो बच्चे को क्या देंगे? तो उनको सोचा बच्चों से हमें खुशी मिलेगी। बच्चों से हमें खुशी मिलेगी सिर्फ नहीं, मुझे बच्चों को खुशी और शक्ति देनी है। आई हैव टू मेक देम इमोशनली स्ट्रांग। सो गो इन टू एवरी रिलेशनशिप एज अ गिवर। ये वैक्यूम यहाँ है, इसको भरना सिर्फ खुद है, और मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी उसका एक बहुत सिंपल तरीका है।